हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो मैं ऐसे अपने चैनल पर लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं बेसिक नेटवर्किंग कमांड के बारे में। यदि आप आईटी में जॉब करते हैं, आईटी फील्ड से हैं, तो आपको ये बेसिक कमांड जरूर आना चाहिए। यदि आप रिलेटेड टू द आईटी ट्रबल शूटिंग करते हैं तो ये बेसिक कमांड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या पर्सनल ट्रबल शूटिंग में काम आता है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हम बात करें फर्स्ट कमांड के बारे में तो फर्स्ट कमांड है आईपी कॉन्फिग। आईपी कॉन्फिग कमांड का बेसिकली क्या यूज होता है? तो डिस्प्ले द आईपी कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑल नेटवर्क इंटरफेसेस ऑन योर कंप्यूटर इंक्लूडिंग आईपी एड्रेसेस, सबनेट मास्क एंड डिफॉल्ट गेटवे। ओके, जब आईपी कॉन्फिग कमांड आप कमांड पे रन करते हो तो आपको वहां पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन, जो भी नेटवर्क आपका कनेक्ट रहेगा उस नेटवर्क का आईपी एड्रेस, उसके साथ साथ उसका सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे, ये सब सारा चीज आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यदि आपको जानना है कि आपका लैपटॉप का आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क या डिफॉल्ट गेटवे क्या है, तो आप सिंपली आप कमांड ओपन करो। कमांड ओपन करने के बाद आप आईपी कॉन्फिग कमांड टाइप करके एंटर करोगे, आपको सारी चीज देखने को मिल जाएगा। सेकंड नंबर हम बात करें दोस्तों पिंग। पिंग स्टैंड फॉर द पैकेट इंटरनेट ग्रोफर। ओके, send a network request to specific IP address or domain to check the connectivity and latency between your computer and the targeted host. Okay, पिंग कमांड का बेसिकली क्या यूज होता है? पिंग कमांड का यूज होता है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, जो भी आप कनेक्ट कर रहे हो, कनेक्टिविटी, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच का जो कनेक्टिविटी होता है, उस कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए पिंग कमांड का यूज किया जाता है। ओके, लाइक किसी भी टाइप का आप नेटवर्क में कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो या फिर सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, नेटवर्क में कुछ भी चेंजेस किया है, तो आपने जो लोकल सिस्टम होगा और जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो, उन दोनों के बीच का जो कनेक्टिविटी चेक करने के लिए कि कनेक्शन प्रॉपर है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए पिंग कमांड का यूज किया जाता है। थर्ड नंबर पर हम बात करें दोस्तों, थर्ड नंबर पर ट्रेस आरटी। ट्रेस आरटी का क्या यूज होता है? बेसिकली ट्रेस आरटी द रूट दैट पैकेट टेक टू रीच ए डेस्टिनेशन host, showing the IP addresses of each hop along the way and the time it's take to reach each hop. Okay, ट्रेस आरटी का बेसिकली यूज होता है कि ट्रेस रूट, जब आप कमांड चलाते हो तो ट्रेस रूट कमांड चलाने पे आपको वहां पे जिस भी सर्वर के थ्रू आप कनेक्ट हो रहे हो, लेट सपोज आपने कमांड ओपन किया, वहां पे ट्रेसआरटी स्पेस google.com, अब google.com टाइप करके आप एंटर करोगे तो आपको आपके सिस्टम से google.com के जो रूट है, वो रूट पे कनेक्टिविटी होने पे उसका जो आईपी एड्रेस अलॉन्ग विथ कितना टाइम लग रहा है, कितने होप्स, कितने सेकेंड लग रहे हैं, वो सब सारी चीज डिटेल देखने को मिल जाता है। सेम चीज आपका अपना सर्वर हो सकता है, उसमें ट्रेसआरटी आप चला सकते हो, या फिर कोई नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में भी आप ये ट्रेसआरटी कमांड का यूज करके चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है एनएस लुकअप। एनएस लुकअप का बेसिकली क्या यूज होता है? एनएस लुकअप परफॉर्म डीएनएस नेम सिस्टम क्वेरीज टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक डोमेन और आईपी एड्रेस सच एज द एसोसिएटेड आईपी एड्रेस और डोमेन नेम। ओके, एनएस लुकअप का बेसिकली यूज होता है कि उसमें ये देखा जाता है कि जो भी डिवाइस, जो भी नेटवर्क आपका कनेक्टेड है आपके सिस्टम पे, उसका आईपी एड्रेस क्या आ रहा है, वो डोमेन नेम सिस्टम की क्वेरी को रिजॉल्व करता है। बेसिकली वो डीएनएस की क्वेरी को रिजॉल्व करता है। ओके, एंड नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है नेट स्टेट। नेट स्टेट कमांड का क्या यूज होता है? नेट स्टेट display active network connection and listening port on your computer along with protocol static and network routing table information. Okay, नेट स्टैंड का कमांड बेसिकली नेटवर्किंग में होता है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपका जिस भी नेटवर्क पे कनेक्टेड होगा, उस नेटवर्क का पूरा प्रोटोकॉल के साथ साथ कौन सा पोर्ट नंबर है, वो सब सारा राउटिंग वगैरह यदि उसके अंदर हुआ है तो वो भी सारा आपको दिखा देगा। नेट स्टैंड कमांड आप रन करोगे तो प्रोटोकॉल विथ पोर्ट नंबर विथ राउटिंग जो हुआ है, राउटिंग का भी पूरा डिटेल आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। ओके, 6 नंबर पे बात करें दोस्तों, 6 नंबर पे है गेटमैक। गेटमैक का बेसिकली यूज होता है, दिस कमांड इज यूज्ड फॉर द टेक सिस्टम मैक एड्रेस। ओके,
आप दोस्तों कई बार देखते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैक एड्रेस किसी भी स्पेसिफिक डिवाइस को यदि फुल एक्सेस या किसी भी टाइप का परमिशन देना होता है तो उसका मैक एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैक एड्रेस निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट इजी सबसे सही वे यही है कि यदि आप करना तो आपको यदि तुरंत क्विकली चाहिए तो फिर आप रन कमांड ओपन करो, वहाँ cmd टाइप करके कमांड ओपन करने के बाद आप गेट मैक टाइप करो। गेट मैक टाइप करके आप जैसे ही इंटर करोगे आपको वहां पे मैक एड्रेस देखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है टेलनेट। टेलनेट का बेसिकली यूज होता है स्टैब्लिश ए टेलनेट कनेक्शन टू द रिमोट होस्ट अलाउइंग यू टू टेस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड इंटरेक्ट विद द सर्विसिंग यूजिंग द टेलनेट प्रोटोकॉल। ओके, टेलनेट बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है? टेलनेट यूज किया जाता है कि जो आपने पर्टिकुलर उस डिवाइस को, लाइक कोई एक डिवाइस है, उस डिवाइस को किसी क्लाउड सर्वर के थ्रू आपने कनेक्ट किया हुआ है और वो किसी नेटवर्क में ब्लॉक है या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है, फायरवॉल से ब्लॉक कर रखा है या फिर कुछ और चेंजेस कर रखा है नेटवर्क में। तो हमारा जो डिवाइस से सर्वर की कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी उस पे प्रॉपर जा रहा है नहीं जा रहा, उस चीज को चेक करने के लिए हम टेलनेट कमांड का यूज करते हैं। ओके, एस्टेब्लिश ए टेलनेट कनेक्शन टू रिमोट होस्ट अलाउइंग यू टू टेस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी बेसिकली चेक करने के लिए कि जिस नेटवर्क के थ्रू वो डिवाइस कनेक्टेड है वो डिवाइस उस नेटवर्क पे कनेक्टिविटी है या नहीं, इस चीज के लिए आप का टेलनेट का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों ipconfig space /all। ipconfig space /all basically this command is used for the check the IP address detail, MAC address detail and Bluetooth details। ओके, आप ipconfig space /all कमांड यूज करते हो तो उसमें आप IP एड्रेस देख सकते हो सिस्टम का, उसके बाद MAC एड्रेस देख सकते हो, ब्लूटूथ डिटेल देख सकते हो। ये सब सारी चीजें आप एक ही कमांड के अंदर आप रन करोगे तो सारी चीजें आप देख पाओगे। ओके, तो दोस्तों अभी आज हमने सीखा कि ipconfig कमांड का यूज क्या होता है, पिंग कमांड का यूज क्या होता है, traceRT क्या होता है, nslookup क्या होता है, netstat क्या होता है, getMac का क्या यूज है, telnet का क्या यूज है, एंड नेक्स्ट इज ipconfig space /all। ये सब सारे कमांड के बारे में हमने जान लिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये सारी कमांड समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।